हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त, बढ़िया, मजे में, फैंटास्टिक, फैंटाप्लस, मजेदार, जनाटेदार, एकदम रापचिक माहौल चल रहा है ना, चकाचक वाला। चलता भी रहना चाहिए, है ना? ठीक है। तो देखो, कल की डेट में हम लोगों ने एपी के बारे में जाना, और एपी कैसे बनती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म क्या होता है, एंड ऑल ये सारी चीज़ें हमने जानी। ठीक है ना? जान ली बढ़िया तरीके से। कुछ क्वेश्चंस भी करे थे हमने, टैक्सी फेयर वाला, है ना, वॉल्यूम सिलेंडर वाला, दो क्वेश्चन होमवर्क भी दिए थे। भाई सोल्यूशन कर लिया होगा, उम्मीद है मुझे। कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग भी करो, बोर्ड है भाई तुम लोगों का। ठीक है, बढ़िया निपटा के आओगे। ठीक। तो चलिए फिर आज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। हाँ। तो क्वेश्चन है हमारे पास, भाई 15 क्वेश्चन है एक ही में, मज़ा आने वाला है। होमवर्क भी दूंगा दो तीन। हाँ, भाई बड़े प्यार से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? पहली बात तो बताना भैया कौन एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म करता है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी पता करना है, एंड राइट थ्री मोर टर्म्स, और तीन मोर टर्म पता करना है। तो भैया एपी बताने के लिए एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए बड़ा प्यारा सा रूल होता है। ठीक। कॉमन डिफरेंस बराबर आना चाहिए। तो पहला वाला करते हैं, गिवन सीरीज जो हमें दे रखी है भाई, क्या दे रखी है? 2,4,8,16 दे रखा है आंसर। तो डी निकालना है। A2 - A1 करो, चार में से दो गया, दो आया, बहुत बढ़िया। अब A3 - A2 करो, 8 - 4 आया, चार। डी बराबर नहीं है, एपी नहीं है भाई, एपी नहीं है, ये एपी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर जी डी बराबर नहीं है। कॉमन डिफरेंस बराबर होता तो होता, बट दो और चार आ गया पहले में ही। पहली वाली एपी नहीं, हटाओ, पहली वाली एपी नहीं है भाई, छोड़ दो। ठीक। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। ठीक। देखो भाई, पहली वाली एपी नहीं है, नॉट फॉर्मिंग एन एपी। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक। यहीं पे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, दो 5.2 3 7/2 दे रखे, कॉमन डिफरेंस निकालो। डी बराबर A2 - A1। ठीक है, A2 कितना है? 5/2 -2, एलसीएम लेंगे ज़रा, 2 आएगा, 5 - 4 होगा, 1/2 आया। ठीक है भाई। फिर डी निकालें, A3 - A2 करें। ठीक। तो A3 कितना है? 3 है, 3 - 5/2 किया जाए। ठीक। एलसीएम 2, 2 3 = 6, 6 - 5 कितना आ गया? 1/2 आ गया। कितना आ गया बच्चा लोग? 1/2 आ गया। ठीक है भाई, ये तो एपी है। डी की वैल्यू 1/2, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल दिया। डी की वैल्यू 1/2, ये मामला बराबर है, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। अब बोला जा रहा था नेक्स्ट और टर्म निकालो, नेक्स्ट और टर्म। ठीक। कितने टर्म निकालने? तीन टर्म निकालने को बोल रहा था। ठीक। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स कहाँ तक दे रखा है ज़रा ये बताओ। A1 A2 A3 A4 दे रखा है, A4 तक दे रखा है ना। ठीक। तो A5 निकालो। A5 बराबर क्या करना होता है? ठीक, कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाओ। A4 + D, A4 कितना है? 7/2 है। ठीक। 7/2, 7/2 में हमने 1/2 जोड़ दिया। ठीक है ना? तो जैसे ही जोड़ा हमने, 2 आया, 7 और एक 8 हो जाएगा। 8/2 मतलब कि 4 आ गया। ठीक। A6 मतलब कि A5 + D कर दो, 4 आया, D है 1/2, 4 में हाथ हाफ जोड़ देते हैं, तो 2, 4 × 2 = 8 +1, 9/2 हो जाएगा। A7 कर लेते हैं, मतलब कि A6 + D, तो 9/2 + 1/2, तो 2, 9 + 1 10/2 मतलब कि 5। ठीक। तो हमें नंबर मिल गया 4 9/2 और 5। देखो ज़रा, 4 9/2 और 5। क्लियर? चकाचक, बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा लोग क्या कह रहा है। भैया 1/2 सीरीज दे रखी है। सीरीज क्या है हमारे पास?
सीरीज लिख लेते हैं, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। तो D बराबर A2 माइनस A1 होता है, तो -3.2 माइनस -1.2, ठीक, -3.2 माइनस प्लस प्लस 1.2। अब 3.2 में से 1.2 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, बचेगा सर A3 माइनस A2 करूँ, -5.2 माइनस माइनस 3.2 -2, तो -5.2 प्लस 3.2, अरे हम तो ऊपर ही लिख दिए थे यार, क्यों कर दिया हमने, वही आ रहा, -2 ही आ रहा, तो हमने D निकाल दिया भाई। D जो आ रहा है वो सेम आ रहा, D जो आ रहा है वो क्या आ रहा बच्चा लोग, सेम आ रहा, -2 आ रहा। तो अगले टर्म 5 टर्म निकाल दो, A5 -7.2 में हम जोड़ देंगे -2 को, तो प्लस माइनस -2 मतलब -9.2 हो गया। A6 निकालेंगे, तो -9.2 में जोड़ेंगे माइनस प्लस माइनस -2 मतलब माइनस का 11.2 हो गया। A7 करेंगे तो -11.2 प्लस माइनस -2 मतलब -13.2। ये हो गए हमारे 3 अगले टर्म, ये हो गए हमारे 3 अगले टर्म। क्लियर, चकाचक एकदम, बड़े आ गए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, तो देखो D A2 माइनस A1 करके निकालो। A2 कितना दे रखा है, चलो सर जी -6, A1 कितना है -10 सर, तो -10, ठीक, तो -6 प्लस 10, तो 10 में से गए 4, बहुत बढ़िया। A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना दे रखा, -2 दे रखा, -6, तो -2 प्लस 6, 6 में से 2 गए 4 बचे। एक और बार D निकाल लेते हैं, चलो A4 माइनस A3 कन्फर्मेशन के लिए, -2, 2 प्लस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 2 4, कॉमन डिफरेंस देखो 4 4 4 आ रहा, तो D की वैल्यू पता चल गई बच्चा लोग 4 है। D की वैल्यू जब पता चल गई 4 है ना, तब हम आगे का कर सकते हैं। अब निकाल लो A5, तो A5 बराबर 2 था, 2 में 4 जोड़ दो 6 हो गया। A6 बराबर 6 था, 6 में 4 जोड़ दो 10 हो गया। A7 निकाल लो, 10 आया था, 10 में 4 जोड़ दो 14 आ गया। ये हमारे अगले 3 टर्म हो गए। हाँ जी, रूट वाला क्वेश्चन आया, ये वाला मैं बताऊंगा, लेकिन इसके बाद अगला जो भी क्वेश्चन आएगा वो होमवर्क होगा। वो क्या होगा, वो होगा होमवर्क। समझो, A2 माइनस A1 करना है, 3 प्लस √2 में से माइनस कर देते हैं 3, इस 3 से 3 कैंसिल, √2 आया। A3 माइनस A1 करता है, 3 प्लस 2 √2 दे रखा है, ये देखो 3 प्लस 2 √2, इसमें से 3 प्लस √2 को माइनस कर देते हैं, -3 माइनस √2, इससे ये तो कैंसिल हो गया। अब 2 √2 में से 1 √2 गया, बचा √2। हाँ सर बिल्कुल बचा। A4 माइनस A3 करते हैं, तो 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2, फिर 3 से 3 कैंसिल, 3 √2 में से 2 √2 का कितना बचा, 1 √2 बचा सर। ठीक है भाई, बचा, तो D की वैल्यू हमें मिल गई √2, मतलब ये AP है, AP। तो अगले 5 टर्म A5, 3 प्लस 3 √2 था, इसके अंदर √2 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 3 प्लस 4 √2। A6 निकालेंगे, तो 3 प्लस 4 √2 आ चुका है, प्लस √2 और जोड़ देंगे तो 3 प्लस 5 √2 हो गया। A7 निकालेंगे, 3 प्लस 5 √2 है ही है, प्लस √2 और जोड़ देंगे तो 3 प्लस 6 √2 हो जाएगा। ये हो गए हमारे अगले 3 टर्म, ये वाले अगले हमारे 3 टर्म हो गए, अगले 3 टर्म हो गए हमारे। क्लियर, चकाचक। हाँ मैंने बोला था भैया अगला वाला क्वेश्चन होगा, ठीक, करोगे भाई। नेक्स्ट, ये भी होमवर्क, 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया, सिर्फ 2 क्वेश्चन होमवर्क है, ज़्यादा नहीं है बच्चा लोग, सिर्फ 2 क्वेश्चन होमवर्क है, सिर्फ कितने, 2। क्लियर, नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन हम बताते हैं, समझो।
डी बराबर A2 माइनस A1, तो -1/2 में से माइनस माइनस प्लस 1/2 ज़ीरो। फिर डी बराबर A3 माइनस A2 करूँ, -1/2 है, माइनस माइनस प्लस प्लस 1/2, फिर ज़ीरो। डी मिल गया भाई ज़ीरो, बार बार ज़ीरो ही आ रहा, कॉमन डिफरेंस ज़ीरो है, तो अगले चार टर्म निकाल लूँ। A5 -1/2 में ज़ीरो जोड़ोगे कितना आएगा, -1/2 आएगा। A6 -1/2 में ज़ीरो जोड़ोगे कितना आएगा, -1/2 आएगा। A7 -1/2 है, प्लस ज़ीरो जोड़ोगे -1/2 आएगा। क्लियर, बार बार -1/2 में ज़ीरो जोड़ते जाओ, मिलता जाएगा आंसर AP। 9th क्वेश्चन 1 3 और 9 7 डी निकालते हैं भाई, A2 माइनस A1 करके, तो 3 माइनस 1 किया 2 आया, A3 माइनस A2 किया तो 9 माइनस 3 किया 6, यहीं पे नज़र आ गया भैया AP कॉमन नहीं है, मतलब D कॉमन नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम एवरी टाइम, सो ये जो है ये AP फॉर्म नहीं कर सकता, ये AP फॉर्म नहीं कर सकता, नहीं कर सकता भाई, गलत। अगला क्वेश्चन, A है, 2A है, 3A है, 4A है, ठीक है भाई, 2A माइनस A करेंगे A आएगा सर, 3A माइनस 2A करेंगे A आएगा सर, 4A माइनस 3A करेंगे, अरे भाई A आ रहा है, दो में से एक A गया A आया, 3A में से 2A गया एक A आया, 4A में से 3A गया एक ही A आया, ठीक। 5 टर्म निकाल लो, कॉमन डिफरेंस बराबर है, 4A प्लस A मतलब 5 है, A6 निकालोगे 5A प्लस A मतलब 6 है, A7 निकालोगे 6A प्लस A 7 है। 3 टर्म मिल गए बच्चा लोग, एक ये और एक ये। बड़े आसान क्वेश्चन है यार, बड़े आसान। नेक्स्ट देखो, डी बराबर A2 माइनस A1 करता है, A² माइनस A कॉमन करोगे A माइनस 1 बचा, ठीक। फिर डी बराबर A3 माइनस A2 करता है, A3 की जगह पे A³ है, देखो A³ माइनस A², तो यहाँ से मैं A² कॉमन मिला A माइनस 1। देखो सर जी डिफरेंस, यहाँ पे A² है, यहाँ पर A, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है मतलब AP नहीं फॉर्म होगा। बस बड़ी प्यारी चीज़ है, कॉमन डिफरेंस सेम ना हो AP नहीं फॉर्म होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा AP फॉर्म होता जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बराबर A2 माइनस A1, √8 माइनस √2। अच्छा √8 को देखो, √8 क्या होता है, उसको हम अंडर रूट 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, तो 2√2 आता है, आता है, तो 2√2 में से एक √2 गया तो √2 बचा, हाँ सर जी बचा, मैं कहा ठीक है भाई। एक और डी निकालो, A3 माइनस A2 करके निकालो, A3 की जगह √18 है और इसकी जगह √8 है। अब जो √18 है, ठीक है, उसको हम अंडर रूट 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, मतलब कि 3√2, ठीक है सर, तो 3√2 माइनस 2√2, 3√2 में से 2√2 गए, सर जी √2 बचा। देखो भाई अब यहाँ पर भी √2 आ रहा है, यहाँ पर भी √2 आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है मतलब मामला बराबर है, मामला बराबर है, तो अगले 3 टर्म निकाल लो, ठीक, अगले 3 टर्म, तो A5 बराबर √32 प्लस √2 कर दो। अब √32 जो होता है वो 16 टू ज़ा 32 होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4√2 प्लस √2 मतलब कि 5√2 आ गया। 5√2 का मतलब ये है, 5 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, तो 25 अंदर गया, 25 इंटू 2 मतलब अंडर रूट 50, ठीक है सर। A6 अब √50 आ चुका, √50 मतलब 5√2 आ चुका है, प्लस √2 जोड़ो मतलब कितना हो गया, 6√2 हो गया। अब 6√2 होने का मतलब क्या है,
6 6 जा 36 अंदर जाएगा, 36 2 जा 72, तो अंडर रूट 72 आ गया। A7 करो, अंडर रूट 72 है मतलब उसको 6 अंडर रूट 2 लिखा जा सकता है, प्लस रूट 2 लिख दो, 7 अंडर रूट 2 आया। तो 7 अंडर रूट 2 का आने को 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, तो अंडर रूट 98 आ गया। तो हमें 3 मिल गया भाई, ठीक। एक मिल गया 5 रूट 2 जो कि रूट 50 है, एक मिल गया 6 रूट 2 जो कि अंडर रूट 72 है, एक मिल गया 7 रूट 2 जो कि अंडर रूट 98 है। क्लियर, मिल गया भाई। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क। अब भाई सारे क्वेश्चन एक जैसे, तो होमवर्क भी तो करो, होमवर्क भी तो करना है, कर लेना, पर ये नहीं कि ना करें, ऐसा मत करना बच्चा लोग। अब जरा देखो, d बराबर A2 माइनस A1, A2 मतलब 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 8 आया। A3 माइनस A2 करो, 5 का स्क्वायर मतलब 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 आया। इधर 8 आया, इधर 16 आया, नहीं है, नहीं है भाई, डी नहीं आ रहा मतलब AP नहीं है, ये AP नहीं फॉर्म कर रहा, कैंसिल। अगला क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 है, 73 क्या कर रहा, चलो भाई 73 कुछ कर रहा होगा, तो D बराबर A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, A1 मतलब 1 का स्क्वायर 1, 24 आया। ठीक है सर। A3 माइनस A2 करो, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 49 में 29 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए तो 24 आया। ठीक है, एक और कर लो, 73 माइनस 49, 24 फिर से, मतलब कॉमन डिफरेंस ही हमारा, मतलब AP फॉर्म करेगा, तो A5 निकालो। 73 में 24 जोड़ेंगे, 3 4 7, 7 2 9, 97 प्लस 24 करेंगे 121 आएगा। A7 निकालेंगे, 121 प्लस 24 करेंगे 145 आएगा। क्लियर, कितना आ गया 145। तो ये होगा भैया हमारे क्वेश्चन, ये होगा हमारे क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही है, ठीक। कुछ ही क्वेश्चंस थे, प्यारे क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए, तीनों करने हैं। ये मत, ये नहीं होना चाहिए कि नहीं करने, करने हैं बेटा लोग, ठीक है। कमेंट सेक्शन में राधे राधे, मेरी तरफ से भी राधे राधे, ठीक। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, ठीक।